नाचेंगे यार, ये चड्डी खोल के नाचने वाला ये नाचेंगे ही, ये देश नहीं चलाएंगे, ये नाचेंगे ही। तो इनको नाचने के लिए ईवीएम नहीं बना है। आपको नहीं पता ईवीएम में कितने है? 1 करोड़ है। भ्रष्ट कहोगे बताओगे नहीं, कैसे मानेंगे? कांग्रेस को भ्रष्ट कहोगे बताओगे नहीं? हम ईवीएम से वकालत कर रहे हैं, ईवीएम का वकालत कर रहे हैं। मोदी और राहुल को भ्रष्ट बताओ नहीं। ये बताइए, इस बार मोदी जी ने कहा 400 पार नहीं, मोदी। हमारा उद्देश्य बीजेपी को खाली नहीं हराना, हमारा उद्देश्य गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को इस समाज से खत्म करना। आप गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को सोच रहे होंगे कि मैं कांग्रेस जो गठबंधन कर रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप लेके जाओ, देश में कंप्यूटर आया था, एक बिहार का लड़का गूगल को हैक कर देता है और गूगल का मालिक सीधा उसको इंडिया में बात करता है भारत के सरकार से और कहता है इस बच्चे को हमें दे दो, उसका 3 घंटे के अंदर पासपोर्ट बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हिंदी। आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक पे यानी लाल किला के सामने खड़ा हूँ। इधर दिखाओ थोड़ी सी तस्वीर में, लाल किला के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि 2024 में इस बार किसकी सरकार होगी। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कुछ पार्टी के लोग प्रचार भी कर रहे हैं और इनका क्या मकसद है कि बीजेपी इस बार आएगी या नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना विकास किया है, क्या आप लोग क्या मांगे यहाँ पे जो आप सत्य बहुमत पार्टी है, कैसी पार्टी है? ऐसी पार्टी है तो देश के अंदर काफ़ी है, छोटी छोटी पार्टी, आप लोग गठबंधन में क्यों नहीं है? आप ये देखिए ना कि पार्टी छोटी है लेकिन विचार कितने बड़े हैं। सत्य बहुमत पार्टी के पास एक ऐसा विचार है जो हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। हर पार्टियां गठबंधन करने में लगी हुई हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टियां हो, सब लोग गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का सहारा ले रहे हैं। दादा बिल्कुल बीजेपी को हराना, गठबंधन करना, बिना गठबंधन के बीजेपी नहीं हार पाएगी, ये जनता का सवाल है। हमारा उद्देश्य बीजेपी को खाली नहीं हराना, हमारा उद्देश्य गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को इस समाज से खत्म करना। आप गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को सोच रहे होंगे कि मैं कांग्रेस जो गठबंधन कर रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप तो पहले आपको जो लोकतंत्र की जो कमियां हैं, खूबियां हैं, उसको समझना पड़ेगा। हम इतने दिनों से सरकार बनाते हैं लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है कि सरकार बनती कैसे है। क्या आपको पता है इस बात का कि सरकार कैसे बनती है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि गठबंधन से ही हो, क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ भी गठबंधन है, ऐसा नहीं कि बीजेपी सिंगल पार्टी, उसके साथ भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। आपकी बहुमत समाज पार्टी ये भी किसी के साथ बैठ जाती, हो सकता सरकार के, हो सकता कोई ना कोई पद मिल जाता इनको भी। सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन की राजनीति को भ्रष्ट राजनीति मानती है। हम चाहते हैं हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो एकदम अलग है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यदेव चौधरी जी हैं। अच्छा, कहाँ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हम अभी चांदनी चौक लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और चांदनी चौक लोकसभा हम जीत रहे हैं। 100% गारंटी हम चांदनी चौक लोकसभा जीत रहे हैं। कैसे पता? हम लोगों तो सभी लोग कहते हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं। 1 साल से हमने इतनी कड़ी मेहनत करी है, कोई भी चांदनी चौक लोकसभा का वोटर नहीं बचा है जिसके पास हमने अपने विचारों को पहुंचा ना दिया हो। 2024 में बिल्कुल आप जीतेंगे, मान लीजिए चलिए जीत भी जाते हैं तो सरकार थोड़ी ना बना लेंगे। हम सरकार नहीं बना पाएंगे लेकिन जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को हम चांदनी चौक लोकसभा के अंदर से एक ऐसा माहौल बनाएंगे पूरे देश के अंदर कि पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। पहले आप हमारे विचार को समझ लीजिए। क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि देश में पार्टियां गठबंधन करती हैं। गठबंधन करने का इसे हमारे संविधान में कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम गठबंधन करें तभी सरकार बनाएं। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी क्या चाहती है, अभी हम क्या चाहते हैं, अभी क्या होता है कि हमारे पास 272 मेंबर का आंकड़ा चाहिए होता, मतलब आधे से एक अधिक, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो हमारी पार्टी कहती है कि अगर आपने पूरे देश में चुनाव करवाया और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल गया, आप उस पार्टी का लोकतंत्र के अंदर बहुमत उसी व्यक्ति का माना जाएगा ना जिसके सबसे ज्यादा वोट आए हो। तो आप ये बहुमत करके क्यों लोगों को लटकाए रहते हैं और 20-20 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीना तक रोके रहते हैं, सरकारें नहीं बनती हैं। हमारा कहना है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो पार्टी अकेले सरकार बना ले, भले ही उसके वोट कम, सदस्य कम हो, वोट लेकिन ज्यादा होने चाहिए। इससे हो जाएगा। अभी विपक्ष के कुछ लोग जो है दूसरे पाले में जाके बैठ जाते हैं। भैया अभी आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राज्य की सीएम की कुर्सी के लिए कितना खेला हुआ था। यही तो बहुत जगहों पे हुआ, महाराष्ट्र में देख लीजिए। इसी खेला
को तो हम खत्म करने के लिए है, ऐसी विचारधारा की बात कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? आपके करने से थोड़ी ना हो जाएगा। वोटिंग मशीन ही, वो वोटिंग मशीन जो होती है उसमें ही वो गड़बड़ कर देते हैं। आप चाह रहे हैं वो वोटिंग मशीन, देखिए आप चाहे वोटिंग मशीन से करवा लो, चाहे बैलेट से करवा लो, चाहे जैसे भी करवा लो, जब तक आप वोटों के बहुमत से सरकार की वकालत नहीं करेंगे, जब तक आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की बात नहीं करेंगे, तब तक आप इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। ईवीएम के खिलाफ हैं भाई साहब, कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा क्लियर कट में बताइए। अभी भी आप बजा कह रहे हैं, ये इनका कहने का मकसद है कि गठबंधन की सरकार नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हाँ, आपका कहने का मकसद ये है, या आम आदमी पार्टी हो। ये बेबुद्धि वाली बात है यार। ये एक चीज हमको बताओ, कोई भी पार्टी हो, पूर्ण बहुमत की सरकार व्यक्तिगत वो नहीं ला पाएगी, उसमें गठबंधन होगा ही। क्यों गठबंधन होगा? इसलिए होगा ना, क्यों गठबंधन होगा? उसका कारण है। अरे यार नहीं, क्यों गठबंधन होगा? बताइए। आराम से कैसे गठबंधन? सुनो भाई साहब, जो है होती है बटन मशीनों में। क्या होता है चाचा? अरे ये मशीनों में आपने देखा भी कि चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में क्या हुआ? यानी बैलेट पेपर को भी बगैर कैंसिल करवा दिए। सुनो, जवाब ले लो, हाँ, तो जवाब ले लो, जवाब ले लो। भाई साहब ने बताया, भाई साहब को ये जानकारी होना चाहिए कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी चुनाव होते हैं उसमें गठबंधन जो है विधानसभा के अंदर बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं ना कि हर छोटे बड़े पार्टियों को, तबके को, लोगों को ध्यान देना पड़ता है। अगर जैसे आपकी पार्टी छोटी है या इनकी पार्टी छोटी है, अगर मुख्यमंत्री आप लोगों से गठबंधन नहीं करेगा तो वो सदन चलाने में उसको दिक्कत होगी। जब तक कोई भी, ठीक है, आप जो है जैसे एक प्रदेश का ले लो, 200 उसको विधायक हैं, वो बन जाएगा, ठीक है, किसका जिसका भी होगा, जिस भी पार्टी रहेगा, 200 विधायक बन गए, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, मान लो, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 195 उसके पास हैं, ठीक है, और आपके पास 200 हैं, तो सब आप बनाएंगे, ठीक है। अगर 5 विधायक आपका ये लेके चला जाता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, शुरू से होता चला आया है, शुरू से होता है, ठीक है। अगर आ गया तो वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये होना चाहिए। ये बात आपकी सहमत हो इस बात से? इनसे पूछिए सरकार कैसे बनती है, इनसे पूछिए। नहीं, वो बता रहे हैं सरकार कैसे, उन्होंने बताया इस तरीके से। अब इन्होंने कहा ना कि इनकी बात, इन्होंने ऐसा शब्द बोला कि इनकी बात में ये है, बकवास है। यार इनको पता नहीं है, ये बोल रहा है जिसको ज्यादा बहुमत मिल गया उसको दे दो। हम कह रहे हैं इनको पता नहीं है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में आप जब विधायक खरीदते हो, सांसद खरीदते हो, तो भ्रष्टाचार होता है। जनता अपना वोट बेचती है क्या? जनता अपना वोट बेचती है? वही हम चाहते हैं। जनता वोट बेचती है। आपका उम्र कितना? आपका उम्र कितना भाई साहब बताइए ना, बड़े भाई हैं हमारे। बात करो यार, सुनिए, करने वाली बात आपका उम्र क्या है? मैं मशीन के खिलाफ हूँ, ये जो ईवीएम के खिलाफ पेपर और जो गठबंधन का ये रोना क्यों रहता है कि ईवीएम के खिलाफ है? पहले इनके सवाल होने चाहिए बैलेट पेपर से। ठीक है, बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? क्यों? इसमें हेरा फेरी होती है। जब रिमोट कंट्रोल से जब चंद्रयान कंट्रोल हो सकता है तो ये तो कुछ नहीं है। जब चिप लगती है, इसमें चिप लगती है। सुनो, अरे लाने वाला अलग था, वो तो अलग चीज है। एक मिनट, कंप्यूटर बीजेपी के मुख्यालय में मशीनें बनती हैं। सुनो 19 लाख मशीनें गायब है। 19 लाख कहाँ है मशीनें? सुनो 19 लाख मशीनें गायब है। चाचा सुनो, अब एक लोग आराम से बात करेंगे। मशीनें कहाँ गई? जवाब लेके जाओ। देश में कंप्यूटर आया था, एक बिहार का लड़का गूगल को हैक कर देता है और गूगल का मालिक सीधा उसको इंडिया में बात करता है भारत के सरकार से और कहता है इस बच्चे को हमें दे दो। उसका 3 घंटे के अंदर पासपोर्ट बन जाता है और वो विदेश चला जाता है। आपके हिंदुस्तान के लड़के इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं ना कि ईवीएम का कोई महत्व नहीं देता। ईवीएम खाली वोट के लिए है। इतना बच्चे पढ़ लिख चुके हैं ना कि वो हैक करे ना और न करना लाख बैठे, 50 लाख बच्चे घूम रहे हैं। 50 लाख भाई, एक बिहार का लड़का गूगल हैक कर दिया। वो मतलब ईवीएम हैक हो जाएगी। इसमें बंद क्यों है, बैन क्यों है? हाँ। अमेरिका में, जापान में और देश में बैन जिस देश में जिस देश में ईवीएम बनना है, जिस देश में बनना है उस देश में बैन क्यों है? हाँ, वो नहीं बता। ईवीएम बैन है। मोबाइल होता है ना, उसमें भी ईवीएम बैन है। बैलेट पेपर क्या दिक्कत है? जिसने जो खराब कौन लाया? आने की बात नहीं, आपकी बात बताओ ना।
करोगे नहीं? सरकार की ईवीएम लगा के अभी सरकार भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता पार्टी है कि आपको नहीं पता कि इसमें भ्रष्ट राजनीति हो रही है यहाँ पर? क्या भ्रष्ट हो रही है? आपको नहीं पता ईवीएम में कितने है? 1 करोड़ है। भ्रष्ट कहोगे बताओगे बात नहीं, कर रहे कैसे हैं भाई मानेंगे? साहब? कांग्रेस को भ्रष्ट कहोगे बताओगे नहीं? हम ईवीएम से वकालत कर रहे हम बता हैं, रहे हैं। ईवीएम का वकालत कर रहे हैं। मोदी और राहुल को भ्रष्ट बताओ अरे नहीं। ये बताइए, इस बार मोदी जी ने कहा 400 पार, नहीं। मोदी की गारंटी कितनी ठीक है? ईवीएम से होंगी, ईवीएम से करवा लेगा, मुझे मालूम है 100% होगा। ईवीएम में गड़बड़ होगी और ईवीएम से अगर इनके होगा नेता तो खुद बिल्कुल कह रहे होगा, हैं, मैं कह रहा हूँ। इनके नेता खुद कह रहे हैं, ईवीएम नहीं होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होनी चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, आपको मालूम होना चाहिए जब ये कानून बना था इसमें कि चुनाव आयोग को 3 आदमी करेंगे सेलेक्ट, एक विपक्ष का, एक सत्ता पक्ष, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का और एक राष्ट्रपति, वो जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो इन्होंने पार्लियामेंट में अपना कानून लाके और एक हटा दिया, दोनों सौ सत्ता पक्ष के कर दिए और एक विपक्ष का कर दिया, तो नहीं कर रहा फिर वो। और कोई भी ये इतने चिल्ला रहे हैं, कह रहे इसे करवाओ, डेमो करा रहा है वो वकील, कह रहे डेमो करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अब डेमो में ईवीएम के खिलाफ हैं आप? ईवीएम से चुनाव नहीं होना ईवीएम से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ईवीएम से। बैलेट पेपर से चुनाव होता था मेरे आँख के सामने। बैलेट पेपर लोग उठा के स्कूल में से लेके जाते थे, रहर के और बाजरे के खेत में वोट करते थे और यहाँ कांग्रेस सरकार बना लेती थी या भाजपा बना लेती थी। ये तो एग्जाम में भी हो जाता है, ऐसा एग्जाम में भी हो जाता है। ऐसा होता भी ना, क्यों ऐसा ही सुनो, ऐसा हो जाता है। क्यों अभी भी नहीं होता है? अभी भी नहीं होता है। ऐसा होता अभी नहीं है। हुआ है। आराम से। इनको शर्म नहीं आ रही शर्म है, आनी बैलेट चाहिए। पेपर चोरी हो गया क्यों? तो कह रहे हैं ऐसा हो जाता है। ऐसा अगर करो। कोई ईवीएम देख पलटी रहे हो कर दिया तो उसका विरोध तो करेंगे। देख रहे हो। यार ये चड्डी खोल के नाचने वाले हैं, नाचेंगे ही, ये देश नहीं चलाएंगे, ये नाचेंगे ही। तो इनको नाचने के लिए ईवीएम नहीं बना है। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? आराम से बात करेंगे, आराम से। देश की आप